चोट की वजह से अगर श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत आईपीएल से हो जाएंगे बाहर तो करोड़ों मिलेंगे या फिर हो जाएगा बंटाधार। यह एक ऐसा सवाल है जो आप सभी की जहन में कि भाई ऋषभ पंत को करोड़ों मिल गए, अय्यर को करोड़ों मिल गए, और मान लीजिए अगर इनको चोट लग जाती है, आईपीएल नहीं खेल पाते हैं, तो फिर इनके जो करोड़ों हैं उनका क्या होगा? क्या वो पैसा इनको मिलेगा या फिर इनको लग जाएगा चूना? इस रिपोर्ट में आपको बता देते हैं। सबसे महंगे 27 करोड़ में बिके ऋषभ पंत। आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी बोली अगर किसी खिलाड़ी के लिए लगी तो वो है ऋषभ पंत, और इनको इस आईपीएल में मिलेंगे पूरे 27 करोड़ रुपए। लखनऊ ने सबसे बड़ी बोली लगाकर खरीदा। लखनऊ ने सबसे बड़ी बोली टीम के लिए भी लगाई थी और लखनऊ ने सबसे बड़ी बोली ऋषभ पंत के लिए भी लगाई है। ऑक्शन में श्रेयस अय्यर को मिले 26 करोड़ 75 लाख, ऋषभ को 27 मिले, इनको उससे पहले ही 26 करोड़ 75 लाख मिल गए थे, यानी इन्होंने भी पहले एक रिकॉर्ड बना लिया था। पंजाब किंग्स ने बड़ी बोली लगाकर खरीदा। पहले अय्यर बिके, फिर ऋषभ पंत बिक गए और दोनों को बहुत पैसा मिला। लेकिन अब सवाल ये आता है, अगर मान लो इन दोनों को चोट लग जाए, भगवान ना करे वैसे कोई इनको चोट लगे, लेकिन नियम क्या है बताते हैं। चोटिल हुए, आईपीएल नहीं खेले तो करोड़ों मिलेंगे, ये सवाल है हर जगह कि मान लो इनको चोट लग जाती है, आईपीएल नहीं खेलते तो इनको करोड़ों मिलेंगे या नहीं। चोट लगी तो खिलाड़ियों को करोड़ों जाएंगे कि जो करोड़ों हैं इनके चले जाएंगे, कहां जाएंगे, क्या इनको मिलेंगे? खिलाड़ियों का नुकसान नहीं, पूरे पैसे मिलेंगे। और आपको बता दूं कि खिलाड़ियों का नुकसान, अगर मान लीजिए इनको चोट लग भी जाती है तो इनका नुकसान नहीं होगा, ये एक मैच भी ना खेलें, लेकिन इनको पूरे पैसे मिलेंगे। खिलाड़ियों को पूरे पैसे आखिर देगा कौन? अब सवाल उठता है कि खिलाड़ियों को पूरा पैसा देगा कौन? बीसीसीआई टीम मालिक पैसा देंगे क्या? ये सवाल है कि भाई कौन देगा इनको पैसा? आप मैं देंगे क्या? नहीं ना। बीसीसीआई आईपीएल मालिक देंगे? वो भी नहीं देंगे। कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी खिलाड़ियों को पैसा देगी। जी हाँ, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इन खिलाड़ियों को पैसा देगी, लेकिन इनका इंश्योरेंस करवाएगा कौन? कैसे इंश्योरेंस होगा? कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर का बीसीसीआई करवाती है इंश्योरेंस। और आपको मैं बता दूं कि जो भी प्लेयर बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं उनका इंश्योरेंस बीसीसीआई करवाती है। और मान लीजिए भारत के लिए खेलते हुए या फिर किसी भी वजह से चोट लग जाती है, वो नहीं खेल पाते, प्रैक्टिस के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भरा हुआ था ना, पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी उस प्लेयर को देगी। ना पैसा बीसीसीआई को देना होगा, ना आईपीएल मालिक को देना होगा, सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जाएगा। और जो टीम है जिसने 27 करोड़ की बोली लगाई थी, वो उस पैसे का किसी दूसरे प्लेयर को खरीद के इस्तेमाल कर सकती है। कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को नहीं होगा कोई नुकसान। अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, जैसे विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा, बुमराह, ऋषभ पंत, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन श्रेयस अय्यर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है। हालांकि इंडिया के लिए 2-3 मैचेस खेले थे, उस लिहाज से शायद कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। तब अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं तो इनको भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है तो इनको नुकसान होगा। जो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। और आपको बता दें, ये सिंपल सा नियम होता है किसका? बीसीसीआई का। अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो, सारा पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो बीसीसीआई उसका प्रीमियम भरेगी। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं हो तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में कई बार कुछ प्लेयर बोलते भी हैं जो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए XYZ कोई भी प्लेयर है, वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है और उसको 10 करोड़ मिल गए ऑक्शन में, तो अगर वो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते हुए, विजय हजारे खेलते हुए इंजर्ड हो जाता है, तो फिर भाई साहब उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, कोई पैसा उसको कहीं से मिलेगा। तो ऐसे में कई बार कुछ प्लेयर बोलते हैं, भैया हमें जब आईपीएल ऑक्शन में पैसा मिल गया और हम कॉन्ट्रैक्टेड नहीं, तो हम क्यों जाएं खेलने के लिए? हम अपने 10-15 करोड़ पे चुप करके सेव रखते हैं, घर में रहेंगे, बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, आईपीएल के लिए खेलने आ जाएंगे। तो ऐसे में बीसीसीआई को प्लान बनाना होगा स्टेट एसोसिएशंस के साथ मिलकर कि भाई सभी प्लेयरों का जो आईपीएल में बिक गए हैं या जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, आप उनका इंश्योरेंस कराइए जिससे उनको नुकसान ना हो। आपके हिसाब से ये नियम सभी प्लेयर्स के लिए आना चाहिए कि नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।